कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है, अब कुछ नहीं है। अब आज एक नई दीवानी बात करें, आज आज ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से मुसलमान है, कांग्रेस की वजह से मुसलमानों की इज्जत है कहते। अरे ये कौन सी बात भाई, समझ में नहीं आया मेरे को। कांग्रेस हिंदुस्तान में है क्या? मुसलमान पूरे दुनिया में है। तो मेरे को अभी कोई एक साहब हमारे मौलाना हमीदुद्दीन उसामी आखिल साहब की तकरीर भेजे कि मुसलमान किसी हुक्मरानों का मोहताज नहीं है, मुसलमान अल्लाह के भरोसे जीता है और अल्लाह के भरोसे मरता है बोल के। तो हमारा जो है एक ही खुदा है, एक ही अल्लाह है जो सारी कायनात का मालिक है, और सारे मुसलमानों का मालिक वही है। और इज्जत उसकी देन है, यानी अल्लाह की दीवी इज्जत हमारी इज्जत है, कोई कांग्रेस के मोहताज नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों का जूता जिसके सर पे, वो चीफ मिनिस्टर, वो कांग्रेस से इख्तिदार पे आई। आप बात देखिए, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में मुसलमान नाराज थे, तो कम से कम 20 साल तक फिर कांग्रेस पावर में नहीं आई। आज ये चीफ मिनिस्टर के अहमा खाना बयान जो है, ये कांग्रेस को नुकसान देंगे, ना सिर्फ तेलंगाना में नुकसान देंगे, बल्कि अब बाजू पड़ोसी रियासत में जो बिहार में इलेक्शंस चल रही, यहाँ के इनके बयानत का असर वहां पर होगा। वहां के मुसलमान भी नाराज होंगे। आज की तारीख आप लिख के रख लीजिए। ये जो इनका बयान है, मजलिस बचाओ तहरीक सख्ती से निंदा करती है इस बयान का, और मुतालबा करती है कि चीफ मिनिस्टर तमाम मुसलमानों से माफी मांगे, और भरे अदालत में, ये नहीं घर में बैठ के कहीं एक वीडियो दे दिए, टीवी दे दिए, नहीं। ऐसी ही आप कल आएंगे तो सबसे पहले मुसलमानों से आपको माफी मांगना पड़ेगा।